अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं शाह टीवी। मैं हूं शाहज़ेब। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रिज़न डिपार्टमेंट की वैकेंसी के बारे में बताया था। जैसे कि आपको पता है, बड़ी तादाद में वैकेंसी अनाउंस हुई है प्रिज़न डिपार्टमेंट की तरफ से, जेल पुलिस जो होती है सिंध में। इस वीडियो में हम आपको फॉर्म का बताएंगे कि कैसे फ़िल करना है और कैसे इसे पोस्ट करना है पीटीएस के लिए। काफ़ी बच्चे इस फॉर्म में गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या बाद में इंफॉर्मेशन में जो डेटा उनका होता है वो मिस हो रहा होता है या गलत होता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसकी रिटन टेस्ट की तैयारी भी करवाएंगे इधर इसी चैनल पर, और जो बकाया जो भी वैकेंसीज़ वगैरह आती हैं वो हम आपको इस चैनल के थ्रू अपडेट करते रहेंगे। के फॉर्म है, एक प्रिजन कांस्टेबल के लिए मेल के लिए है और एक लेडी प्रिजन कांस्टेबल के लिए। तो दो अलग अलग फॉर्म हैं। आपने अलग अलग, जो लेडी कांस्टेबल हैं वो, जिन्होंने लेडी कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना है वो अलग फॉर्म डाउनलोड करेंगी, और जो मेल्स हैं वो ये वाला फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। तो अभी मैं आपको सिखाता हूँ कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो फुल नेम में सबसे पहले आपका नेम आ जाएगा। यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में आपने ये ख्याल रखना है, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप डालेंगे वो कैपिटल लेटर में होनी चाहिए। तो फुल नेम में आपने अपना नेम लिख देना है, और जैसे आपका फ़र्स्ट नेम अलग है और सेकंड नेम अलग है तो आपने बीच में एक बॉक्स है। फादर्स नेम में आपने अपने वालिद साहब का नाम लिखना है। फिर उसके बाद जेंडर में आप, वैसे तो इन्होंने फॉर्म अलग अलग किए हैं पर यहाँ पर भी ऑप्शन है, आप यहाँ पर मेल हैं तो मेल पे क्लिक कर दें, अगर लेडी कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रही हैं तो दूसरा फॉर्म होगा उसमें फ़ीमेल पे क्लिक कर दें। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे आप आ जाएँ। यहाँ पे आप डेट लिखेंगे, और फिर आप मंथ में यहाँ पर आप अपना बर्थ मंथ लिखेंगे। फिर यहाँ पर आप अपना ईयर ऑफ मंथ लिखेंगे, मतलब जिस साल में आप पैदा हुए वो लिखेंगे इन बॉक्सेस में अलग अलग डिजिट करके। फिर उसके बाद CNIC नंबर आ जाए, ये आपने बहुत ख़याल से लिखना है और बहुत वाज़े तौर पे लिखना है। ये आपने ऊपर ऊपर इन्होंने डैशेस वगैरह दिए हैं, ऊपर आपने अपने NIC नंबर लिखना है और नीचे दोबारा CNIC नंबर री एंटर करना है। ठीक है। अब जो मोबाइल नंबर आ गया, मोबाइल नंबर में पहला नंबर आपको ये +92 इन्होंने पहले से लिखा हुआ है, 03 के बाद आपने अपना नंबर लिख देना है। और अगर आपका कोई सेकेंडरी नंबर है या पहला नंबर कोई बंद हो जाता है या कोई कुछ भी इशू होता है तो आप एहतियाती तौर पर सेकेंडरी नंबर भी लिख दें। अपने किसी रिलेटिव का या वालिद साहब वगैरह का लिख दें। ईमेल एड्रेस में आपने अपना ईमेल एड्रेस लिख देना है। ईमेल एड्रेस जैसे आपका है वैसे लिख दें, इसमें कैपिटल लेटर में लिखने का कोई इशू नहीं है। परमानेंट एड्रेस आप कोशिश करें कैपिटल लेटर में लिखें और वाज़े तौर पे लिखें। यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, ये 2 लाइन्स इन्होंने दी हुई हैं। और फिर यहाँ पर प्रोविंस, डोमिसाइल प्रोविंस आ जाएगा। यहाँ पर आपने, अगर आप किसी सिटी में रहते हैं जैसे कि आप कराची में या हैदराबाद में, तो यहाँ पर आपका सिंध अर्बन आएगा। अगर आप किसी गांव में या किसी और जगह रहते हैं जहाँ पर सिंध रूरल लगता है तो वो आप जो है वो सिंध रूरल लिखेंगे यहाँ पर। और डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट में आप यहाँ पर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने। इस चीज़ का जो आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है जिसमें आप रहते हैं, या आप डोमिसाइल देखें तो वहाँ पर उसमें लिखा हुआ होगा डिस्ट्रिक्ट, तो वो आपने यहाँ पर लिख देना है। मलीर है तो मलीर लिख दें, या कोई और डिस्ट्रिक्ट है, इंटीरियर वाले हैं तो वो अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लिख दें। और रिलीजन में आपने मुस्लिम पे टिक करना है, जैसे आप टिक करते हैं। अगर नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम पे क्लिक करें। डिसेबिलिटी में अगर आपको कोई माजूरी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह तो वो नो पे क्लिक करेंगे। करंट ऑक्यूपेशन में आपने यहाँ पर लिखना है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट या प्राइवेट सर्विस, प्राइवेट वगैरह कहीं जॉब कर रहे हैं तो उस पर क्लिक कर दें। अगर जॉबलेस वगैरह हैं तो जॉबलेस पे क्लिक कर दें। और यह आपने प्रिजन कांस्टेबल BPS 5 के आगे एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे भी आपने क्लिक कर देना है कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब इन्होंने टेस्ट के लिए जो सेंटर बनाया है कराची में, जो है वो 2 सेंटर बनाया है, एक ईस्ट की तरफ है एक वेस्ट की तरफ है। तो जो आपको करीब पड़ता है आप उसमें टिक कर दें। जो इंटीरियर वाले हैं उनके लिए मीरपुर ख़ास है, लाड़काना वाले हैं सखर है,
हैदराबाद, नवाबशाह और शहीद बेनज़ीराबाद। तो जो आपको करीब पड़ता है टेस्ट सेंटर, जहाँ पे आप इजीली पहुँच सकते हैं टेस्ट के लिए, तो वो आप टिक कर दें। और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की डिटेल्स जो देनी है हमने। यहाँ पे मैट्रिक आप लिखेंगे डिग्री और सर्टिफिकेट टाइटल में। फिर उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको अगर याद नहीं है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपनी मार्कशीट देखें, उसमें नीचे लिखा हुआ होता है, आप वहाँ से देख के आप यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग लिख देंगे। ऑब्टेन मार्क्स, जितने मार्क्स आपने हासिल किए हैं मैट्रिक में वो लिख देंगे। मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता है, आपने मैट्रिक की मार्कशीट होती है उसमें देख लेना है, या आपको याद है तो यहाँ पर लिख दें। टोटल मार्क्स आपने, जैसे हमारे कराची में तो कराची बोर्ड के 850 होते हैं, तो आपने अपनी मार्कशीट पे देख लेना है टोटल मार्क्स कितने हैं, वो आपने लिख देना है। परसेंटेज आपने निकाल लेनी है। हमारा डिवीज़न में आपका ग्रेड आएगा, यहाँ पर किस ग्रेड में आपने पास किया मैट्रिक, और इंस्टीट्यूट, बोर्ड, यूनिवर्सिटी में आपका यहाँ पर किस बोर्ड से आपने क्लियर किया है। जैसे हमारा कराची है तो BSE कराची कर दें, ऐसा कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिख दें। अगर आपने इंटर वगैरह भी किया है, DAE किया है, तो उसके साथ आप इसकी डिटेल भी दे सकते हैं। नीचे चलेंगे, इस सेक्शन को हम फ़िलहाल छोड़ देते हैं, चेकलिस्ट को ये आखिर में करेंगे। और फिर उसके बाद अंडरटेकिंग में आएंगे। यहाँ पे आई के बाद आपने अपना नाम लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पर सन ऑफ, डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ लेडी पुलिस कांस्टेबल, अगर वो मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे यहाँ पर, या तो आप सन ऑफ या डॉटर ऑफ वालिद साहब का नाम लिखेंगे। यहाँ पे आपने एक पिक्चर यहाँ पर पेस्ट करनी है और एक पिक्चर आपने यहाँ पर पेस्ट करनी है सबसे ऊपर। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, इन्होंने इस बार लेफ़्ट और राइट थंब दोनों के इम्प्रेशन मांगे हैं, तो आप दोनों के ब्लू इंक वाला जो पैड होता है आप दोनों के इम्प्रेशन लगा देंगे। जो अंगूठे के निशान होते हैं वो लगा देंगे। नीचे आपने डेट लिख देनी है, एक तरफ यहाँ पर लगा दें, एक तरफ यहाँ पर लगा दें और नीचे आप डेट लिख दें। फिर उसके बाद कैंडिडेट सिग्नेचर है, यहाँ पर लिखा हुआ है राइट नेम इन उर्दू, तो आप यहाँ पर अपना सिग्नेचर भी कर दें और उर्दू में अपना नाम भी लिख दें। जो आप सिग्नेचर करते हैं इंग्लिश में करते हैं तो इंग्लिश में कर दें। और फिर उसके बाद जो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा वो है वाउचर, जो इसका डिपॉज़िट स्लिप होगी। ये आप अगर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं बैंक की किसी ऐप से तो वो भी कर सकते हैं, इजी पैसा या मोबाइल जैज़ कैश वगैरह से भी कर सकते हैं, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर इस ऑप्शन को क्लिक करना है, यहाँ पर अकाउंट नंबर इनका दिया हुआ है, आपने वो अकाउंट नंबर वहाँ पे एंटर करना है और अकाउंट टाइटल ये आ जाएगा, तो आपने उस पर पे करना है और उसकी स्लिप पर आपने, फिर आपको इस वाउचर की ज़रूरत नहीं है, आपको उसकी स्लिप की कॉपीज़ निकालनी है और जो है फॉर्म के साथ सेंड करनी है। और बैंक पे अगर आप इस वाउचर के थ्रू करते हैं तो फिर आपने बैंक पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद ब्रांच नेम जो है, वो ब्रांच नेम आप जब जिस बैंक में जाएंगे आप, या जो करीबी बैंक है आपका, उसका ब्रांच नेम बाहर लिखा हुआ होता है, या आप अंदर किसी से पूछ लें, उसका ब्रांच नेम एंटर कर देंगे। यहाँ पे ब्रांच कोड, वहाँ पे ब्रांच कोड भी लिखा होता है, यहाँ आप जब उसको सबमिट करवा देंगे, पहले ना लिखें, वो जब आपको प्रिंट करके देगा ये शीट, उसके ऊपर पेड करके देगा, तो वो उस पर ब्रांच कोड भी लिखा होता है, ब्रांच नेम भी लिखा होता है। पेमेंट डेट आप लिख देंगे जिस डेट को आप पे करेंगे, और आप अपने अपने एप्लीकेंट फुल नेम, यहाँ पर आपने अपना फुल नेम लिखना है, यहाँ पर अपना फादर नेम लिखना है, उससे नीचे मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर लिखना है, NIC नंबर आपने यहाँ पर लिखना है, और पोस्ट के लिए आप प्रिजन कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद 635 रुपये फ़ीस है जो आपको पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपने अपना सिग्नेचर कर देना है और यहाँ पे वो कैशियर स्टैंप वगैरह लगा के, या आजकल जो प्रिंट होता है वो मशीन से प्रिंट करके पे जब हो जाएगा और साइन वगैरह करके दे देगा। तो दोनों स्लिप्स आपने ऐसे ही भरनी है। यहाँ से एक जो है वो ऊपर वाली PTS कॉपी है और नीचे वाली बैंक कॉपी है। वैसे तो 3 कॉपीज़ होती हैं, कैंडिडेट कॉपी भी होती है, इस बार इन्होंने कैंडिडेट कॉपी नहीं दी, तो आप इसकी एक पिक्चर या कॉपी करवा के रख लीजिएगा अपने पास। तो बैंक वाले अपनी कॉपी ले लेंगे यहाँ से और ये आपको दे देंगे। तो फिर आपने ये, फिर उसके बाद हम आखिर में जाएंगे चेक लिस्ट की तरफ। आपने साइन और थंब वगैरह लगा दी एप्लीकेशन फॉर्म पे, तो इस पे आप टिक कर दें। आपने सारी इन्फॉर्मेशन आपने चेक कर लेनी है, करेक्ट है, तो इस पे आप टिक कर देंगे। आपने अपने NIC की एक कॉपी लगानी है, इसके साथ कॉपी फॉर्म के साथ स्टेपलर होगी, आपने वो स्टेपलर करके इस पर टिक कर देना है। आपने जो चालान फॉर्म भरा है, जो वाउचर आपने भरा है, वो आपने इसके साथ
अटैच करना है और फिर उसके बाद इस पर टिक कर देना है। और आपने अपनी पिक्चर्स वगैरह लास्ट में लगानी है ताकि ख़राब ना हो, उस पर आपने टिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर ये एड्रेस लिखा हुआ है इनका, तो ये आपने सीज़र वाला जो निशान है यहाँ से आपने कट कर लेना है, ठीक है। और जाके आपने TCS या लेपर्ड वगैरह से आपने ये इस्लामाबाद में पोस्ट कर देना है, ठीक है। तो ऐसे आप अप्लाई कर लेंगे और इंशाल्लाह आप जब वो डिलीवर होगा तो आपको मैसेज भी आ जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।